नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में हम बिहार विधानसभा की अलग अलग सीटों को स्कैन कर रहे हैं। आज जिस सीट की बारी है वो मधुबनी जिले में है और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत वो सीट आती है और उस सीट का नाम है खजौली। खजौली विधानसभा सीट पर जो पहला चुनाव हुआ वो 1952 में हुआ और कांग्रेस के शकूर अहमद यहां से पहले विधायक चुने गए। इनफैक्ट उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई, मतलब लगातार उन्होंने 3 जीत दर्ज की, 1952, 1957 और फिर 1962 में। अगर आप देखें खजौली विधानसभा सीट को तो अब तक कुल 17 चुनाव खजौली विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने सर्वाधिक 6 बार जो है जीत हासिल की है, तो बीजेपी दूसरे स्थान पर है 4 जीत के साथ। आरजेडी और सीपीआई पीएसपी के साथ 2-2 बार इस सीट को जीतने में सफल रही, तो जनता पार्टी को 1 बार इस सीट पर कामयाबी मिली है। अगर हम सफल व्यक्तियों की बात करें जिन्होंने सबसे ज्यादा जीत खजौली में हासिल की है, तो राम लखन राम और शकूर अहमद ने जो है यहां पर 3-3 बार सफलता अर्जित की है। अगर आप खजौली विधानसभा का जब इतिहास देखेंगे तो देखेंगे कि यहां शुरुआत में कांग्रेस वर्सेस सोशलिस्ट का जो है मुकाबला होता था, फिर इसमें सीपीआई की एंट्री होती है तो मुकाबला त्रिकोणीय भी होने लगता है, और फिर 90 के दशक से बीजेपी की एंट्री होती है और फिर बीजेपी जो है वो मुख्य फ्रेम में आ जाता है। हालांकि जीत के लिए उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, 2005 में उसे पहली जीत मिलती है। लेकिन अब जो मुकाबला हो रहा है पिछले कुछ चुनावों से, तो आप देखेंगे ये मुकाबला बीजेपी वर्सेस आरजेडी ही होता है। अगर हम आखिरी 3 चुनाव जो खजौली विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं उसकी चर्चा करें तो 2010 में अरुण शंकर प्रसाद जो है वो चुनाव जीतते हैं 10,713 वोटों से, और वो पराजित किसे करते हैं? आरजेडी के सीताराम यादव को। अगर आप देखें यहां पर तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो काफी पीछे छूट गए थे। यहां पर एक मुकाबला आप देखिएगा कि अरुण शंकर प्रसाद और सीताराम यादव के बीच होता रहा है। 2015 में महागठबंधन बना, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ एक ही अम्ब्रेला के नीचे चुनाव लड़ रहे थे, महागठबंधन बना था, तो इसका लाभ भी महागठबंधन को मिला। हालांकि कैंडिडेट वही थे, आरजेडी से सीताराम यादव और बीजेपी से अरुण शंकर प्रसाद, लेकिन इस बार जीत की बारी सीताराम यादव की थी और उन्होंने 10,703 वोटों से अरुण शंकर प्रसाद को पराजित कर दिया। अब जब 2020 में चुनाव हुआ तो अरुण शंकर प्रसाद की जीत की बारी आ गई। उन्होंने जो है सीताराम यादव को इस बार 22,689 वोटों से शिकस्त दी, तो एक बड़े अंतर से चुनाव जीतने में अरुण शंकर प्रसाद जो है वो सफल रहे। आरजेडी की जो ये बुरी हालत हुई उसके पीछे एक वजह ब्रजकिशोर यादव भी थे। जाप लोकतांत्रिक से चुनाव लड़ते हुए वो 13,500 से ज्यादा वोट लाने में कामयाब हुए। तो 2025 में क्या होगा, तो 25 के पहले जो कुछ हुआ वो जान लीजिए। ब्रजकिशोर यादव जो जाप लोकतांत्रिक से पिछला चुनाव लड़े थे, अब वो आरजेडी के सिपाही हो गए हैं और आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तो अब यहां पर एक बड़ा सवाल है कि सीताराम यादव चुनाव लड़ेंगे या ब्रजकिशोर यादव चुनाव लड़ेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी किन्हें टिकट देता है। हालांकि ज्यादा संभावना इस बार है कि आरजेडी अपना प्रत्याशी बदलेगा, क्योंकि सीताराम यादव पिछले 3 चुनाव से तो लड़ ही रहे थे, लेकिन पिछली बार जो उनकी हार थी उसका मार्जिन बड़ा था, 22,689 वोटों से हारे थे। तो ऐसे में ब्रजकिशोर यादव जो है वो लालटेन के निशान पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब लालटेन जलेगा या नहीं जलेगा खजौली में, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है तो अरुण शंकर प्रसाद
पहली चॉइस हैं ही। इसके अलावा संघ से जुड़े विनोद प्रसाद भी जो है वो दावेदारी करते हुए सधे हुए शब्दों में दिखते हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की भी दावेदारी है, क्योंकि यहां पर आरजेडी की हार जो हुई थी वो 22,500 से ज्यादा वोटों से हुई थी। तो आरजेडी कहती कि अब ये सीट हमें दे दीजिए। उसमें दीपक सिंह का नाम सामने आ रहा है। जनसुराज भी यहां से अपना प्रत्याशी देगा। वो किस जाति से प्रत्याशी देता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि अगर हम खजौली का जो अनुमानित जातीय समीकरण है उसको समझें तो यहां पर हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति के वोटर्स 13.64% हैं, मुस्लिम वोटर्स 14.4% हैं, यादव 19 से 20% हैं। तो जो एमवाई बनता है वो 34 से 35% का बनता है। तो एक स्ट्रॉन्ग इक्वेशन जो है एमवाई का, ये आपको खजौली में देखने को मिलेगा। जहां तक सामान्य जाति की हम बात करें तो राजपूत 3.5 से 4%, भूमिहार 4 से 4.5%, ब्राह्मण 3.5 से 4%, मतलब 11 से 12%। और चूंकि मधुबनी का इलाका है, कुछ कायस्थ वोटर्स भी हैं, कर्ण कायस्थ यहां पर जो है वो मिलते हैं। कोयरी की बात करें तो 5.5 से 6%, कुर्मी 3.5 से 4%। तो अगर आप देखें तो कुशवाहा और कुर्मी मिलकर 9 से 10% का आंकड़ा पहुंचता है, और वैश्य वोटर्स भी जो हैं वो 9 से 10% हैं। तो यहां आपको क्या दिखेगा, एमओआई जो है 34 से 35% के बीच, और जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं आपको एनडीए के, बीजेपी के, वो 30 से 32% के आसपास। तो मुकाबला एकदम कांटे का है। स्लाइट एज आपको आरजेडी को दिखता है, लेकिन फिर जो यहां अन्य जातियां हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर आप दोनों को जोड़ें, जो एमवाई को और जो एनडीए फोल्डर के वोट, तो वो 64-65% के आसपास ही पहुंचता है। तो ये जो बाकी के आपको 34-35% वोट हैं वो तय करेंगे कि खजौली किसकी होगी, खजौली में जीत किसको मिलेगी। अब इसमें देखिए धानुक 7 से 7.5% के आसपास होंगे, मल्लाह भी 5 से 5.5% हैं। आमतौर पर पिछले चुनाव तक धानुक एनडीए को ही वोट करते रहे हैं, और मल्लाह भी पिछली बार मुकेश सहनी जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, तो वो बीजेपी को वोट करते थे। इस बार क्या होगा, क्योंकि यह क्षेत्र जो है मंगनीलाल मंडल का भी है, जो आप मधुबनी की बात करते हैं, मिथिला में उनका फायदा आरजेडी उठाना चाहेगी कि उनके आने से आरजेडी को फायदा हो। नॉर्थ बिहार आरजेडी के लिए चिंता का सबब बना रहता है। तो क्या मंगनीलाल मंडल उस अमाउंट में वोटों का ट्रांसफर करवा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ मुकेश सहनी महागठबंधन में रहते हैं, तो क्या वो भी जहां वो चुनाव नहीं लड़ रहे हों, मल्लाह वोटर्स को महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो यहां इन दोनों की भी परीक्षा है। लेकिन अगर आप खजौली की बात करें तो अगर ब्रजकिशोर यादव भी चुनावी मैदान में यहां उतरते हैं तो यहां का चुनाव बहुत कांटे का होने की संभावना है। सीताराम यादव भी हालांकि दावा कर रहे हैं, तो आरजेडी को एक फैसला लेना होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो खजौली में एक रोचक और रोमांचक मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।